हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेंटेनेंस को लेकर के एक प्रैक्टिकल बात बताऊंगा और एक जजमेंट आपको बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। जिन लोगों का मेंटेनेंस होने वाला है या हो चुका है, उन लोगों के मन में काफ़ी सारे प्रश्न होते हैं। जिनका हो चुका है वो सोचते हैं मैं इसे चैलेंज करूं या ना करूं, क्योंकि अगर मैं हाईकोर्ट में जाता हूं तो काफ़ी पैसा और समय लगेगा, तो मुझे जाना भी चाहिए या नहीं, कोई रिलीफ मिलेगा भी या नहीं। वैसे तो देखो, पर्टिकुलर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए कि अप्रॉक्सीमेट जो मेंटेनेंस का क्वांटम है वो क्या रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी यहाँ पर फिक्स नहीं है। कुछ भी हो सकता है, ये आपको बार बार बोला जाता है। कोई भी एश्योरेंस आपको कोई भी नहीं दे सकता। चाहे आप कुछ कर लो, सामने वाली कोर्ट है, कोर्ट किस तरह से कंसिडर करती है, कुछ आप कह नहीं सकते। तो यहाँ पे एक मामला आपको बताने वाला हूँ, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। आप समझोगे। आपके हाथ में प्रयास होते हैं, वो जरूर करने चाहिए। लेकिन दोस्तों, मेंटेनेंस के मामले में खुद को मेंटली प्रिपेयर भी रखना जरूरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक मामला हम जानते हैं, इससे हम सीखेंगे कि मेंटेनेंस मामलों में आजकल कैसे फैसले होते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि यदि कोई हिंदू मैरिज एक्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, लाइक सेक्शन 9 चल रहा है या डाइवोर्स चल रहा है, या फिर इसके अलावा सेक्शन 11 सेक्शन 12 ऐसा कोई केस चल रहा है, तो इन सारी ही प्रोसीडिंग्स में वाइफ जनरली सेक्शन 24 HMA की एक पिटीशन मूव करती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही मामला था। वाइफ ने एक सेक्शन 24 HMA की पिटीशन मूव करी थी, उसमें पति से मेंटेनेंस मांगा था। अब यहाँ पर जो फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर किया था वो किया था 7,000 रुपये पर मंथ, यानी 7,000 पर मंथ मेंटेनेंस आप पत्नी को देंगे। इसके अलावा एक ऑर्डर किया था कि 5,000 रुपये लिटिगेशन एक्सपेंसेस वन टाइम देंगे और 400 पर डे के हिसाब से उसका पर्सनल एक्सपेंसेस आप देंगे। तो ये ऑर्डर था। अब जो पति था उसको ये ऑर्डर अनुकूल नहीं लग रहा था, और उसके अनुसार ये ऑर्डर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि पति के अनुसार जो उसकी सैलरी थी वो 15,000 समथिंग थी, और ऐसे में इस हिसाब से तो मोर देन 50% उसकी वाइफ के लिए ग्रांट कर दिया गया था, जबकि इस विवाह से उसके कोई बच्चे भी नहीं थे। तो इसलिए अब उसने डिसाइड किया कि वो माननीय हाईकोर्ट में जाएगा, इसको अपील में चैलेंज करेगा। अब उसने इसके लिए अपील डाल दी कि उसके ऊपर जो मेंटेनेंस लगाया गया है वो गलत है, और उसने अपने आर्ग्यूमेंट में यही बताया कि जो उसकी सैलरी है वो 15,000 समथिंग है, और जो ये क्वांटम मेंटेनेंस का बंधा है, ये सब मिलाकर देखा जाए तो 50% से भी ज़्यादा उसकी इनकम का बांध दिया गया है, ये गलत है। अब यहाँ पे कोर्ट को पूरे मामले को ऑब्जर्व करना था और ये देखना था कि 7,000 सही है या नहीं, जो बाकी के 5,000 लिटिगेशन एक्सपेंस 400 पर डे के हिसाब से पर्सनल एक्सपेंसेज बांधा गया है, ये ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे कोर्ट ने पूरे तरीके से मामले को देखा। मामले को देखने के बाद कोर्ट ने कथन किया कि अर्निंग स्पाउस जो है उसका ये कर्तव्य है कि वो दूसरे स्पाउस की लाइफ, लिबर्टी और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करे जब तक कि मैरिज चल रही है। और यहाँ पर कोर्ट ने जो उसकी इनकम थी, इनकम को कंसिडर करते हुए जो मेंटेनेंस था उसको कम कर दिया। यानी कि वहाँ पर 7,000 पर मंथ के हिसाब से इंट्री मेंटेनेंस बांधा गया था, कोर्ट ने इसको कम करके 5,000 पर मंथ कर दिया। लेकिन जो लिटिगेशन एक्सपेंसेस थे उनको उतना ही रखा, जो पर डे के हिसाब से पर्सनल एक्सपेंसेस थे उनको उतना ही रखा, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं किया। 2,000 रुपये का उसको पर मंथ के हिसाब से फायदा मिला। हिसाब से भी अगर उसकी 15,000 करीबन हम सैलरी मानते हैं कि उतनी है, तो 15 दूनी 30, तब भी मेंटेनेंस ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, क्या कर सकते हो, अब इसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करो, उसके बाद भी लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि इससे और नीचे जाएगा, क्योंकि एक मिनिमम अमाउंट कोर्ट तय करके बैठा है कि भाई इतना तो लगाना है, तो उसके हिसाब से भी देखा जाएगा। और यहाँ पे कोर्ट ने क्लियर कर ही दिया कि भाई उतनी अमाउंट तो लगाएंगे जितनी सामने वाले की लाइफ, लिबर्टी एंड डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। तो अब इस हिसाब से अगर आप देखें तो आप बिल्कुल फिक्स ये नहीं कह सकते कि मेरी इनकम तो 10,000 है तो उसका 20% यानी 2,000 रुपये मेंटेनेंस लगेगा। वो 2 से 3 भी हो सकता है, 3 से 5 भी हो सकता है। पूरे तरीके से कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि कोर्ट किस तरह से आपके मामले को देख रहा है, और काफ़ी हद तक आपके आर्ग्यूमेंट पे भी डिपेंड करता है कि आपने कोर्ट को कैसे कन्विंस किया। तो यहाँ पे फिक्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आप हाई कोर्ट में जाएं या ना जाएं, ये पूरे तरीके से आपके मैटर पर डिपेंड करता है। अब देखो, हाई कोर्ट में जाकर के आप काफ़ी पैसा लगाते हैं और टाइम भी लगाते हैं, उस हिसाब से अगर आपको रिलीफ नहीं मिला, रिलीफ मिला 500-1,000 रुपये का, तो फिर कोई फायदा नहीं है जाकर के। और कई बार ऐसा भी होता है कि रिलीफ मिलता ही नहीं। तो अब ये पूरे तरीके से आपको डिसाइड करना है कि आपको उसे चैलेंज करना है या नहीं करना है। दोस्तों, इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।